हेलो एवरीवन, स्टेनो विद अरिहंत पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं जो कि 2022 की वैकेंसी को लेकर होंगी। साथ ही साथ 2023 की वैकेंसी को लेकर भी कुछ इन्फॉर्मेशन है। डीओपीटी से मुझे एक लेटर प्राप्त हुआ है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही साथ कैग का भी आरटीआई रिप्लाई मुझे आज मिला 2022 को लेकर, उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। इससे पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। जैसे कि अदर यूट्यूबर्स आपसे कहते हैं कि इतनी वैकेंसी हुई हैं, लेकिन मैं आपको एक आरटीआई वेरीफाइड डाटा जो मैं कहता हूँ, आरटीआई के थ्रू जो मैं डाटा मुझे मिलता है वो मैं आपको शो करता हूँ। इसके बाद बहुत सारे लोग इस पर कहते हैं कि ये डाटा क्या एसएससी कंसीडर करेगा या नहीं करेगा। मैं पहले भी बता चुका हूँ एसएससी कंसीडर क्यों नहीं करेगा। जब डिपार्टमेंट वैकेंसी देगा तो एसएससी को कंसीडर करने में क्या प्रॉब्लम होगी। कई बार ये होता है कि एसएससी की एक टाइम लिमिट के बाद वैकेंसी रिपोर्ट होने पर ऐसी चीज़ों में प्रॉब्लम आती है कि कंसीडर नहीं की जाती। लेकिन अभी स्किल भी नहीं हुआ, स्किल के पहले ही अपन डाटा प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं आपको। उसके थ्रू जो डाटा मिल रहा है उसको आपको मानना होगा। साथ ही साथ एसएससी ने जो रिजल्ट डिक्लेयर किया है, जिस तरह से कैंडिडेट्स बुलाए हैं ग्रेड सी में 13,000 प्लस और ग्रेड डी में 47,000 प्लस, इसको भी देखकर यदि आप लोग नहीं मान रहे हैं कि ग्रेड डी में भी 2800 से 3,000 प्लस वैकेंसी होने के चांसेस हैं, ग्रेड सी में 500 वैकेंसीज होने के चांसेस हैं। जैसा मैं आपको पिछली वीडियो में बता भी चुका हूँ कि 2018 में 10,000 कैंडिडेट्स बुलाए गए थे, जब 473 वैकेंसी थी, जबकि इस बार 13,000 लोगों को बुलाया है, यानी वैकेंसी उससे ज़्यादा होंगी। कल मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि अदर यूट्यूबर्स अपनी परीक्षा की जो मैम है उनके द्वारा आपको बताया गया कि ग्रेड सी में 700 से 900 वैकेंसी हैं। मैं नहीं जानता उन्होंने किस बेस पर बोला है, आप ये जाके उनसे पता कीजिए उन्होंने किस बेस पर किस बात पे बात करती हैं, मैं नहीं जानता। उनके पास मैंने देखा है लोग बताते हैं डाटा होता है नहीं होता, मैं नहीं कह सकता, वो उनका काम है, आप उनसे बोलिए। हमारा काम जो है वो हम आपको विथ फैक्ट्स देते हैं। हम आपको कोई भी बात हवाबाजी में नहीं करेंगे, हम आपको फैक्ट्स दिखाते हैं। अब तक मैंने आपको आरटीआई से भी सारे डाटा दिखाए हुए हैं। यदि आप अदर भी देखना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि मैं किसी डिपार्टमेंट का नहीं ला पाया हूँ तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसका पर्टिकुलर वीडियो भी ला दूंगा। साथ ही साथ एक मैसेज मुझे बहुत ज़्यादा प्राप्त हो रहा है कि इस बार डिक्टेशन रामधारी से आएगी या नहीं, हिंदी डिक्टेशन की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ, कभी भी एसएससी ने इस बारे में नहीं कहा है कि हम डिक्टेशन एसएससी से ही देंगे। उससे पहले बात करूँ जो लेटर की बात लोग कर रहे हैं उसके बारे में मैं क्लियर कर दूँ, डीओपीटी की ओर से ऐसा कोई लेटर नहीं आया है। एक यूट्यूबर्स दिव्यांश विरथरे जो कि ग्रेड सी से सिलेक्टेड हैं, उनसे कुछ मिस इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंच गई है जिसकी वजह से आप लोगों तक पहुंची है। ये हुआ था कि लेटर बच्चों की ओर से डीओपीटी को लिखा गया था, ना कि डीओपीटी ने लिखा था एसएससी को। तो वो लेटर दिव्यांश विरथरे जो ग्रेड सी में सिलेक्टेड हैं, सम्मानीय व्यक्ति हैं, मैं भी उनका सम्मान करता हूँ, पर उनकी ओर से लेकिन ये मिस इन्फॉर्मेशन निकली है जिससे लोग बहुत सारे मिसगाइड हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप थोड़े से रामधारी खंड 1 और 2 से बाहर आइए, थोड़े से हार्ड लेवल मैटर को लिखिए, एडिटोरियल कर सकते हैं आप। उसके अलावा हमारे द्वारा भी आपको मेवाड़ डिक्टेशन प्रोवाइड की जा रही हैं जो कि बहुत अच्छी बुक है। मैं मानता हूँ कि यदि आपने मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई 85 में मेवाड़ डिक्टेशन को कर लिया तो मैं नहीं मानता कि ऐसा कोई भी व्यक्ति होगा जिसने उस बुक को कंप्लीट करने के बाद अपना स्किल 80 में पास ना कर पाए। उसके अलावा ग्रेड डी के लिए भी हमारे चैनल पर आनंद मासिक पत्रिका जो कि एक मासिक पत्रिका है, मंथली जो निकलती है उसको लेकर हम आपको 100 में प्रैक्टिस करा रहे हैं, जो कि एसएससी मैटर से काफ़ी अच्छी मेल जोल खाती है, उसी लेवल का स्किल होने के चांसेस रहते हैं। ग्रेड सी में काफ़ी अच्छे मैटर्स देखने को मिलते हैं, यदि आप उसको कर लेते हैं तो मैं इतनी गारंटी दे सकता हूँ। देखिए गारंटी शब्द एक बहुत बड़ा शब्द होता है, फिर भी मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप 99% स्किल क्लियर कर लेंगे, इसलिए आप मेंटेलिटी को सुधारिए। बहुत सारे लोगों ये डिसाइड कर लिया कि यदि खंड एक कर लेंगे तो हो जाएगा। मैं आपको कहता हूँ कि यदि आपको कॉन्फिडेंस लाना है तो थोड़े से हार्ड मैटर्स लिखिए, उससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। साथ ही साथ हमारे चैनल पर इंग्लिश वालों के लिए भी तैयारी कराई जा रही है, जिसमें हमारे शशांक सर के द्वारा केसी 110 पर
और प्रोग्रेसिव 90s पर, जो कि 100 वर्ड पर वालों के लिए यानी ग्रेड सी की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए KC 110 पर, जिसमें वॉल्यूम 24 अभी कराया जा रहा है। उसके अलावा आप अदर इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमें बताएं, कमेंट्स करें, हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ ही साथ हमारी ओर से एक ऐसा प्लान है कि हम परसों यानी संडे के दिन आप लोगों को स्किल को लेकर चीज़ें शेयर करें। तो हम चाहते हैं कि यदि आपके कोई स्किल को लेकर डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें टेलीग्राम ग्रुप पर भी मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसके थ्रू आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद मैं बात करूं, बहुत सारे लोग एक क्वेश्चन और आता है कि नॉर्मलाइजेशन स्कोर और सेफ स्कोर को लेकर, तो मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूं। मैं पहले भी बता चुका हूं कि जब तक स्किल नहीं हो जाता कोई भी स्कोर सेफ स्कोर नहीं होता। आज के यूट्यूबर्स ने अपने फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दिए हैं। मैं आज भी, आप मेरी इस बात को लिख कर ले लीजिए, यदि स्किल का लेवल लास्ट टाइम जैसा रहा या उससे 5 या 10% ऊपर उठा तो यही यूट्यूबर्स आके आपको अलग अलग कट ऑफ फिर बताएंगे कि रिवाइज्ड कट ऑफ है, ये ऐसा है, और लोगों को गुमराह करेंगे। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि हमारे चैनल पर आपको मिसगाइड नहीं किया जाएगा। यदि हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, हम आपसे क्षमा चाहते हैं, हम आपको प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम आपको गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे। ये हमारी ओर से हमारा उद्देश्य है कि हम लोगों को मिसगाइड ना करें। लेकिन अदर यूट्यूबर्स, अभी बहुत सारे लोग भ्रमित हैं इस बारे में कि उन्होंने ऐसा बोल दिया कि सरकारी नौकरी वाले बाबा का कहना है कि 130 से ऊपर ऐसी चीज़ें होंगी। तो मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, जब तक स्किल नहीं होता कोई फाइनल एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। मैं ये कहता हूँ कि जिसको मौका मिला है उसको स्किल देने जाना चाहिए, एक्सपीरियंस लेना चाहिए। स्किल के बाद चीज़ें क्लियर हो पाती हैं कि फाइनल एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर क्या है। सेफ स्कोर की बात बस इतना कह सकता हूँ कि जो ग्रेड सी में जिनका नाम है वो हाईली सेफ हो जाते हैं, और ग्रेड डी वाले जो होते हैं वो थोड़े से स्किल पर डिपेंड हो जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। जब तक स्किल नहीं होता, जब तक हम आपको इस बारे में कुछ भी नहीं बता सकते कि क्या होगा क्या नहीं। यदि आप अभी दूसरे यूट्यूबर्स को फॉलो करते हैं तो वो आपकी मर्जी है। आप लोग हमेशा भ्रम की स्थिति में बने रहेंगे और आप स्किल पर फोकस नहीं कर पाएंगे। हम बार बार कहते हैं, यदि आपको मौका मिला है आपको जाना चाहिए और आपको अपनी तैयारी करनी चाहिए। साथ में यदि 108 नंबर यूआर की बात करें, कट ऑफ है, यदि आपके 108 भी हैं तो आप स्किल देने चाहिए, एक्सपीरियंस लीजिए, जो आपको 2023 के टाइम पे काम आएगा। एक मोटिवेशन भी देगा, कॉन्फिडेंस भी देगा, जो आपको नेक्स्ट एग्जाम में हेल्पफुल रहेगा। चलिए, तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम बात करेंगे वैकेंसी को लेकर। हम इससे पहले आपको 2600 वैकेंसी का वेरीफाइड डाटा प्रोवाइड कर चुके हैं, जिसमें हमने आपको बताया था कि किस तरह से वैकेंसी होने वाली हैं। उसके बाद आज मुझे कैग से जो रिप्लाई मिला है उसमें 200 वैकेंसी थी पहले, अब हो गई हैं 300। इस तरह से आज मेरे पास लगभग वेरीफाइड डाटा की संख्या होती है 2950। 2950 वैकेंसी मैं RTI से वेरीफाइड कर चुका हूँ। इसके लिए मैं एक अलग से पूरी वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं आपको सारी RTI डाटा दिखा दूँगा। अभी आप कैग का जैसे देख पा रहे हैं 300 है, जिसमें से UR की है 122 वैकेंसी। इसके अलावा आप देख पा रहे होंगे EWS 30, OBC 81, SC 45 और ST की 22 वैकेंसी। ये RTI मैं अपने द्वारा लगाई हुई हैं। मैंने खुद इस RTI में, ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से कॉपी करके लाया हूँ, ये RTI मुझे खुद प्राप्त होते हैं, वही डाटा मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। यदि मैं कहीं से कॉपी करूँगा भी तो मैं आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दूँगा। ये जिसकी मेहनत होती है उसको क्रेडिट जाना ही चाहिए। आप लोगों की ओर से अब तक हमारी टीम को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है, हम उसके लिए आपके आभारी हैं। और हम चाहेंगे कि यदि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, लोगों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखने में आता है बहुत सारे लोग अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, तो मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें भी लगता है कि हमारे साथ लोग हमसे इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो हम उनके लिए प्रोवाइड करें। चलिए, तो बात कर लेते हैं हम 2023 को लेकर। 2023 को लेकर जो वैकेंसी, एक अच्छी खुशखबरी आप कह सकते हो, DOPT से जो मुझे पहला लेटर मिला है उसमें 227 वैकेंसी, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। DOPT ने 2023 के लिए 227 वैकेंसी रिपोर्ट की हुई है। ये अभी टेंटेटिव बताया हुआ है, वैकेंसी अभी और भी बढ़ सकती हैं, इसकी संभावना रहती है, लेकिन अभी जो डाटा प्राप्त हुआ है उसके तहत 227 वैकेंसी हैं। चलिए, तो इसके बाद मैं आपको कैग का भी दिखा चुका हूँ, DOPT भी बता चुका हूँ, और इसी भी
के साथ मैं आपको ये कहूँगा कि यदि आप अभी भी नहीं जागे या अभी भी स्किल में सीरियस नहीं है, तो मैं अभी भी कहूँगा कि आप सीरियस हो जाइए। एक मंथ की बात है और स्किल को लेकर मैं पहले भी बता चुका हूँ। यदि आपको कोई डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट्स करके बता दीजिए। इसका लेकर हम बहुत जल्द यानी संडे 15 तारीख को इसकी हम वीडियो प्रोवाइड करेंगे आपको। जो स्किल में क्या होना है, कैसे होना है, वो सारी चीज़ें उसमें कवर होंगी। यदि आपको कोई फीडबैक या सजेशन भी देना है तो आप हमें टेलीग्राम या कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। चलिए तो आज यहीं पे बात समाप्त करते हैं। आगे भी आप हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।